ट्रेंड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण गिल की ओर से राम राम। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं हमारे जो बुजुर्गों का पैतृक गांव है डोबी, जो हिसार जिले में है और खारिजा डोबी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पहुंचने का भी एक छोटा सा मोटिव था हमारा, हमारे अस्तित्व की एक छोटी सी जंग है जिसमें हम बोल सकते हैं कि हमारे गोत्र की लड़ाई है। उसकी पड़ताल के लिए हम गए थे अपने पैतृक गांव खैरवा डोबी में, और यहाँ पे हम मिले, गांव में कई लोगों से मिले, जिनमें से हमारे साथ बैठे हैं राजेश जी हैं और सुभाष नंबरदार जी हैं। तो सबसे पहले राम राम जी। राम राम। राजेश जी, अपने बारे में एक बार बताओ। नाम? राजेश गिल नाम है जी मेरा। बाप का नाम गांव में तो वैसे बनवारी के नाम था जाने जावा। ठीक है। ऑन रिकॉर्ड है बलबीर सिंह। बलबीर सिंह। हाँ, तुलसीराम नंबरदार का मैं पोता हूँ। तुलसीराम नंबरदार। अच्छा राजेश जी, जो हमारे बुजुर्ग हमारे से बतावे भाई, हम पीछे उजाना गांव है हमारा, और उजाना तो जो पीछे का गांव है वो है डोबी, जो उसी के लिए हम आपके गांव में आए थे। हमारे यहाँ पे एक थोड़ा सा विवाद हो रखा है गिल और शेर गिल में, जो फर्क है वो भी गिल लिखे हैं और हम भी गिल लिखा। तो इसके लिए हम सिर्फ आपके गांव में यहाँ पे जो डोबी में आने का हमारा मकसद था यही था कि वहाँ पे हमारा जो गोत्र है वो किस नाम से जाना जाता है, गिल के नाम से जाना जाता है, किसी और नाम से जाना जाता है? हमारा तो जाना जी वैसे हमारे बडेरिया के हिसाब से भी और भी आज भी गिल के नाम से। गिल के नाम से। ये क्या स्पेलिंग है जी जी आई डबल एल। जी आई डबल एल। और हिंदी में गिल, मात्रा आगे वाली मात्रा गिल। ठीक है। यही बूढ़े लिख दिया है और यही आज भी हम भी लिख दिया। कोई तो भी है, आधार कार्ड है और है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी चीज़ है, वोट कार्ड है, उसमें भी गिल के नाम से ही, और गिल के नाम से ही रजिस्ट्रियाँ कराई है हमने। अच्छा, जो अपने यहाँ पे गिलों के गांव है, कितने गांव है? गांव तो नज़दीक में तो एक ही है जी। अच्छा, और थोड़ा दूर दराज में कोई? दूर दराज में तो जैसे, हाँ, राजस्थान में गेहूं गांव है। गेहूँ गांव में जी। और एक घर है धीरणवास में भी। ये भी राजस्थान में ही है? नहीं, हरियाणा में नज़दीक है धीरणवास गांव। उसमें वो वैसे तो गिल है वो, लेकिन यहाँ काली रामना के भांजे है और रहते हैं। अच्छा, यहीं रहते हैं? हाँ। ठीक है। और जो हिसार में और भी गांव है कोई गिला के? हाँ, एक तो शीशा हो गया। अच्छा, सिसाई गांव में गिल है जो? हाँ, शीशा है, रुनात, और जो कुंबा। कुंभा में भी है कुछ हाँ, घर है। ठीक है। एक ही परिवार है, उनके 3-4 घर है कुंबा में। अच्छा, आपने देखा होगा पीछे एक क्रांति और ये जो प्योदास मैन गिल, इन्होंने एक सम्मेलन करा था, गिल सम्मेलन। वो भी अपने आप को गिली बतावे, उनमें और अपने में कुछ फर्क आपने लगे? फर्क तो मैं बताऊँ था ना, जैसे भाई हमारे गिलांगा भाणजा डोबी थे। अच्छा, डोबी का भाणजा भांजा जांडली से, बड़ी जांडली से। और समैन गिलांगा ब्याह रखे है। ठीक है। तो पुराना वैसे बूढ़ियांगा कहने के हिसाब से बताने लग रहा हूँ मैं, तो वो बात चल गई भी गिलियांगा बन जाए और गिलियांगी लड़की है और यू की होया। वो शादी के दौरान पता लगा? शादी के दौरान ही बात हुई वो, भाई ये तो शेर गिल है समैन वाले। अच्छा। इसलिए वो चल रहे आज वो है उनके लड़के भी है जो समैन वाले के बनजे है। ठीक है, वो अपने उसी अनूप नाम है वो रिश्तेदारी के हिसाब से अपने के बढ़ते हैं उसी हिसाब से। हाँ, गिल है, लेकिन जिस टाइम रिश्ता होया था नहीं, उस टाइम यही बात थी भी हम शेर गिला। ठीक है। और हम वो सीधे गिल। इसके अलावा भी कोई ऐसा वाक्य घटा जो भाई अपना कहीं रिश्ता कर देना एक गिल, वो दूसरा गिल अपने साथ, मतलब कोई पेच फंसा हो? ऐसा तो इस साइड में तो कोई है, क्योंकि जिस तरह हमारे का आपकी साइड तो थोड़ा सा गोतगात का और का ज़्यादा प्रचलन है। हाँ, हमारे साइड में तो वैसे तो गिल और नहीं गिल, ढील, जोरड,
खोरी, और एक शायद 5 है डेल्लू। यो पूरा पांचांगा भाईचारा बतावे, इनमें आपस में रिश्ता नहीं है। मतलब ये एक शाखा है ऊपर से, आगे ऊपर आगे से इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। हाँ, इन 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 इनमें रिश्ता नहीं होता। गिल, डिल, जोरडे और जोरड, जोरड, जो सिरसा जिला में ज्यादा है। ठीक है, हाँ, और थोड़ी जिस तो तरह इनमें हमारे इलाके में जो समैनी की बात करा, ये हमारे बुजुर्ग बतावे भाई हम डोबी के रहने वाले हैं पीछे थे। अब मैं उजाना में ध्यानी की लैद बोल रहे हैं, उजाना की कोई लड़की थी राजकौर जो आपके गांव में ब्याह रखी थी, और पीछा औलाद ना होने के कारण वह वहीं जाकर बस गई थी अपने पीर में ही उजाना। तो उजाना में जो गिल है वो ध्यानी की औलाद है, और उसके ही लड़के कुराड़ जाके बस गए थे हमारा गांव, उन्होंने बसाया था, या चालों के साथ मिलकर उन्होंने बसाया था। तो हमारी रिश्तेदारी ज्यादातर जैसे कि हमारे एरिया में हो गया समैन हो गया, करसिंधु हो गया, प्योदा हो गया, या फिर अलीपुरा हो गया, इन गांवों में हमारी रिश्तेदारी है। और गीला का है पहले जो रिश्तेदारी हुई करती उस टाइम वो बोले करते हम गिरडा, लेकिन अब धीरे धीरे जो नई आके नई फसल लगा लो, चाहे युवा लगा ले, आज के जो युवा है ये लिखते हैं गिल। तो इस चीज पे बड़ा पेच फंसा बार बार, भाई ये गिल हम है, गिल मतलब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम गिल कौन है। जो आपका गांव है डोबी, इसमें गिला के कितने घर हैं आपने? गिलांगे हैं जी 80, हाँ 95-96 के। हाँ 80 से कम को नहीं, हाँ 80 से कम नहीं है। अच्छा, मतलब जो और अपने देसी भाषा में कूडी बोल रहे हैं वो 80-90 या 100 के आसपास है हाँ कूडी कम में है 100 से, ठीक है। ज़्यादा नहीं है। और जाटों के और कौन से यहाँ पे कितने घर हैं टोटल? आधे जाट है और आधे नॉन जाट है। 38 घर, 38 गोत्र हैं डोबी गांव में, ठीक है। तो हाँ उसके जो 38 गोत्र गांव में है, मतलब फिर आपस में मतलब इन गोत्रा के उसमें शादी होती नहीं है जी, होती है? होती है। शादी सिर्फ एक ही थी जानी, जैसे गिल होगा लड़का या लड़की, जानिया में कौन ब्याह जाए करता। अच्छा, कज्याणी पूरे देली पायड़े थे डोबी, और वो भी थोड़ा थोड़ा होने लग गया। जैसे पीछे नवंबर में शादी थी भतीजे की, मेरा बड़ा भाई का लड़का है, वो जैनिया की बनजी है। तो मैं चाचा दरिया सिंह हुआ करता, वो एक्सपायर हो चुके अब। तो उनसे बात करी, बोले यार इतना लंबा है कि चलाना आता नहीं, ले आओ नहीं क्यों, चलो मगर थारी यस है तो ठीक है। बाकी जिस तरह बेनीवाल है या और ना भी ना कई ना हैं, कोई इनकी कोई अच्छा, बैणीवाल तो हर घर में है। हाँ हाँ, बाकी जैसे कि भम्बू है, बारी है, बादू है, जाखड़ है, कुकड़े गुजारे, मतलब कोई किसी की ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। अच्छा, एक बात मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, जो आपका गांव बसा था कौन से सन में बसा था, या मतलब इसका खेड़ा गीला ना बांधा था या किसी और ने? गांव तो मन है जी चमारिया का, अच्छा, चमारा ने भाई बसाया, गांव बसाया है। और जो ऑन रिकॉर्ड की बात हरिजन है, बोल रहे हैं जिसमें। हाँ हाँ, ऑन रिकॉर्ड ये है भाई, यहाँ जब भी कोई भी जमीन तक जुड़ेड़ा जो भी कागज है वो गिलोंगा है। अच्छा, हाँ जो जमीन जायदाद है हाँ सारा, वो गिलों की। हाँ गिलों की है। और जो आज भी और जाट है कोई, या कुमार है, छिंदी है, उनका भी जो जमीन है वो मतलब हमारे बुढ़िया पे बेच ली हुई के, है, हाँ बेची है, उनने ली है, वो है। मतलब जो अपना पूरा गांव की जमीन है वो सिर्फ गिला के नाम बोल रहा है, सिर्फ गिलों की थी, जो पीछे था बोल रहा है गिला का नाम बोल रहा है। बिल्कुल। कितनी एकड़ जमीन है यहाँ पे? लगभग लगभग के 300 मरबे है, मतलब 7350 कुछ एकड़ जमीन है। क्यों मरबे पूरे को नहीं, बाहर की साइड का मरबे में किसी में 1 किला आ गया, किसी में 2 किले आ गए, किसी में 5 किले आ गए, तो लगभग 7300-7400 एकड़ जमीन डूब गई। एक मरबा में कितनी जमीन है मतलब? 25 एकड़, 25 एकड़ 300 मरबे है, 300 कुछ मरबे है, तो 300 मरबे
300 मरबे जमीन है। आपने कुछ वो ऐसा पता है भाई आप तरका लोग तो यहाँ पे कहाँ से आए, या आपके हमारे बुजुर्ग कब आए यहाँ, क्यों हमारे कहाँ से आए? सन वगैरह तो याद को नहीं है जी, लेकिन हमारा कितने टाइम हो गया था धनलाल ने गुजरे ना, साल 1.5 साल होगी होगी, 100-2 साल होगी उनको। वैसे वो रुचि भी रखा करते और पढ़े लिखे भी थे उस टाइम पे। हाँ, उर्दू फारसी सारी चीज़, इंग्लिश भी हिंदी भी सारी भाषा जाने थे अच्छा। और समझदार मतलब आदमियों में गिनती थी उनकी। उनके बताने के हिसाब से मैं बताऊं भाई, लकड़ा वाले गांव है कोई पंजाब के अंदर, वहां से निकासी है। वहां से अपनी हाँ, निकासी है। निकासी है। ठीक और है। हो सकता है कुछ वहां से गेहूं चले गए हो राजस्थान, कुछ यहाँ आ गए हो। मतलब वैसे निकासी उस टाइम, लकड़ावाड़ी से है। हाँ उस टाइम तो पंजाब ही था जी वो, हाँ। हरियाणा तो था ही नहीं। हाँ लाकड़ा है जो भी, वो तो बोलने का मैं थोड़ा सा हो जाए नहीं भाई। हाँ, लिखने में बोलने में थोड़ा हाँ फर्क हो जाए। ठीक। अच्छा, अपना गांव में कोई अपना गिल गोत्र में कोई किसी ने उपलब्धि भी प्राप्त करी है, कोई सी अच्छे लेवल पे गया हो या किसी? हाँ ब्रिगेडियर है, कर्नल है, रघुवीर सिंह गिल के लड़के हैं 2, और एक हाँ जो उन रघुवीर सिंह गिल आप इनेलो में बता रहे थे, कांग्रेस में। कांग्रेस में था। हाँ छबीलदास जी नंबरदार जी थे, वो इनेलो में थे हमेशा से, मतलब शुरू से लेके, और उनकी अर्थी के टाइम तक जो भी वोट पड़ा वो चश्मा के निशान पे ही पड़ा। जो छबील नंबरदार, छबीलदास जी नंबरदार इनके जिनके पिताजी, जो आपके मतलब वोट डाले ना उनने चश्मा के निशान पे न्यारे वोट को डाले। ठीक है। और जो रघुवीर सिंह गिल थे वो कांग्रेस में थे, वो स्टार्टिंग से हाँ, 1-2 कांग्रेस बारी छोड़ भी दिया था, जैसे 87 में छोड़ दिया था, और फिर 95 में भी बंसीलाल की तरफ थे। उनके हर पार्टी से संबंध थे। अब उनके लड़के जो ब्रिगेडियर हैं। अभी 3 लड़के थे जी, 1 लड़की। हम्म। बड़ा ही बड़ा था वो, कोऑपरेटिव बैंक में थे, वो रिटायर होने के बाद में एक्सपायर हो गए। और लड़की है जो अपना कमिश्नर रिटायर हुए थे, डीपी नागर, धर्मपाल जी नागर। ठीक है। हाँ उनने ब्याह रखी थी। और जो लड़के हैं वो दोनों रिटायरमेंट हो गए। कर्नल, एक तो कर्नल से उसे जितेंद्र सिंह का है गिल, और एक धर्मेंद्र, और एक बड़ा बड़ा था वो नरेंद्र। और नरेंद्र था। हाँ उनके रघुवीर सिंह गिल के छोटे भाई थे, हाँ रतन लाल जी गिल, जो जिसके 2 लड़के हैं। हाँ एक तो हाँ ब्रिगेडियर रिटायरमेंट ली। अच्छा। अभी वो दोबारा ज्वाइनिंग करी उन्होंने, चंडीगढ़ है। इसके अलावा कोई और स्पोर्ट्स में या किसी उसमें कोई ख्याति प्राप्त करी हो किसी प्रकार? स्पोर्ट्स ना, वो तो गांव में था। स्पोर्ट्स में मैं खुद खेला हूँ जी, अंडर 12 से लेके अंडर 19 तक। अच्छा। बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। हाँ मेरी पढ़ाई है राजस्थान के अंदर है जी, नांगल बड़ी गांव, नांगड़बड़ी। BRJD पब्लिक स्कूल के नाम से है जी वो। TCI ट्रांसपोर्ट है बड़ी, उनका स्कूल है, वहीं हॉस्टल में पढ़ा हूँ मैं। अच्छा, एक चीज मैं जो पूछना चाह रहा था, हम भी इतने दूर से आए थे, मतलब आप देख रहे हो, मतलब सभी गोत्र अपने अपने कोई सम्मेलन कराए, कोई किसी तरह का वो कराए, क्या आप लोगों के मन में कोई ऐसी टीस नहीं है भाई हमारा भी कुछ नाम हो या हमारे को भी कुछ अलग से कोई ठीक बात, ऐसा कुछ हो? अच्छी बात है जी। मतलब आप वर्ग अगर शुरुआत करेंगे तो सहयोग हमारा बिल्कुल, हम इस बात तक खुश भी हैं, और उसमें जो भी सहयोग होगा वो सहयोग भी देगा, सहयोग दोगे? बिल्कुल पूरा, जितना जो मतलब आप जितना हमारे पास देखोगे नहीं भी इतना सहयोग मिलेगा, उससे ज़्यादा देवांगे। ठीक है। तो जो भी होगा उर्ली साइड, जैसे कोई गिल किसी भी गांव में कोई, जैसे कई बारी क्या हुआ है, जो दिनवास में है गिल है उसका पता को नहीं हुआ है, इस ढंग तक पता कराएंगे, और कोई सम्मेलन करोगे जहाँ भी करोगे वहाँ पहुँचेंगे।
क्योंकि सम्मेलन तो एक आदमी से तो स्टार्ट होएगा नहीं, इसकी तो हमने एक मतलब शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने जो गांव है हर गांव से बंदे उठाने पड़ेंगे, उसमें उनको पद भी देने पड़ेंगे, सब कुछ करके। फोन और ये एक मतलब बनानी पड़ेगी, एक यूनिटी बनानी पड़ेगी, जैसे कि एक संस्था हुआ है उस हिसाब से चलेगी। गिल अपने अलग से एक ठीक संस्था बनानी पड़ेगी। ठीक बात नहीं। अब फोन नंबर हो गया अपने आपस में, हम्म। आपको आने की जरूरत नहीं पड़ने देंगे। आप फोन करो और जो काम जो में लगाओगे वो आपने तैयार मिलेगा। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी भाई, कोई भी जितने भी अगर घरपति एक एक आदमी ले जाओ तो हर अलग अलग घर ते ले आवांगे। ठीक है। और इसमें मतलब हर आदमी इच्छुक है भाई, कोई ऐसा कमेटी बने, कोई सम्मेलन हो है, उसके बाद में कोई प्रधान या और जो भी बना हुआ है। तो एक परिवार में अगर मान लिया किसी को अगर बड़ी कोई दिक्कत आ गई तो उनसे आप हल हेल्प करवा सकें। बिल्कुल कर उसका सबसे बड़ा सबसे मतलब एक कमेटी का अपना सबसे अपना उसका कमेटी यही का, एक हाँ, बेनिफिट है मतलब भाई। किसी भी आज समाज के अंदर भाई अपना चे लड़का ब्याह रखा हो और या लड़की ब्याह रखी हो, हम्म। तो उनमें थोड़ा बहुत विवाद हो जाए, बिल्कुल। कोई जायज भी हुआ कोई नाजायज भी हुआ, बिल्कुल। बहुत से ऐसे हैं हर घर के अंदर नाजायज हो जाए, हम्म। तो उसमें उस कमेटी भी मदद मिलेगी। बिल्कुल। और अच्छे माड़ा में वो कमेटी जुम्मेवार होगा तो दूसरी गोद में भी उसका असर जाओगा, भाई ये आदमी ठीक है और इन्होंने कोई जिम्मेवारी ले ली तो आगे से ये गलती नहीं होगी। बिल्कुल। तो हम तो बड़े खुश हैं जी। अच्छा, एक जो हमने जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं, हम तो सिर्फ सबसे पहले तो अपने गांव ढूंढेंगे भाई। अपने गांव कौन से हमने कौन यहाँ का पता लगा, जैसे कि अरुणा है था उसका पता लगा, कुंभा का पता लगा। इन गांव में जाकर हम करेंगे। थोड़ा आपसे भी गुजारिश रहेगी कि जो आपके एरिया में आपकी नॉलेज में यदि कोई काम आवा है नहीं, तो वो भी हमें बताओ। हर गांव में नज़दीक नज़दीक गांव में फ़ोन करके और पूछांगे भाई हमारा कोई गोती है, शायद तो जान दे पावांगे। ऐसा कोई गांव नज़दीक नज़दीक 20-30 किलोमीटर के एरिया में तो कोई सा काम को नहीं जिसमें ना जानकारी हो है, और बाकी और भी पूछांगे। ये चीज़ें ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि ज़्यादातर क्या है कि विवाह शादियों में इन चीज़ों पे विवादों हैं, बड़ा भारी। और उसका जिम्मा लेने वाला कोई नहीं होता। उसमें क्यों जी, बिल्कुल मौके की है। हमारे सेठ जी है राजेश गोयल, हम्म। इनने 50 लाख की धमकी मिल रही है भाई, फिरौती मांगी है। अच्छा। अगर मान लिया भाई आपा एक कमेटी बनावा, उसके सदस्य बनावा, अपने गोत्र में अगर किसी के साथ ऐसा हादसा होता है तो उस कमेटी से मिलो, वो करेगी कार्रवाई, और उन तय होगी तो सारे ने बुला के करेगी, तो यह एक मेजोरिटी बनेगी और किसी के साथ गलत को नहीं होगा। यो तो किसी पे मांग सका है, बिल्कुल। आज तो इन पे मांगी है, कल ना किसी और पे भी मांग लेगा, अपने बिल्कुल। गिल गोत में मांग ले या किसी और गोत में अगर है कोई भी अगर समस्या हो है तो वो उस कमेटी को अगर बोलेगा तो उसका समाधान होगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक। तो तो मेरा तो मैं तो आपका बड़ा मतलब एहसानमंद रहूंगा इस बात का, भाई आप यह शुरुआत करो। भाई अपना गिल शुरुआत, भाईचारा था, क्या कहना चाहोगे आप? गिल भाईचारा था जी, मेरी तो हाथ जोड़ के यही विनती है भाई, एक सम्मेलन करो, हर गिल एक परिवार से कम एक हो या एक घर से एक जरूर हो, और ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच गए और इसको बड़ा तेजी से और लागू करो। उसके अंदर एक बारी नहीं 2 बार इकट्ठे हो, बड़े अच्छे कोई अच्छा आदमी ढूंढ के उसको प्रधान बनाओ, और जो भी करे कमेटी पूरी कमेटी तैयार करो, और कमेटी के मेंबर भी ऐसे तैयार करो हर आदमी के सुख दुख में, और एक गिल नहीं मतलब जाट समाज तक भी जुड़ने की कोशिश करो। बिल्कुल। भाई आप शुरुआत तो अपना गिल समाज से है, लेकिन गिल को गिलों में आने के बाद में फिर एक जाट समाज तक भी जुड़ने की कोशिश करो, और जाट से आगे पूरा मतलब हरियाणा प्रदेश में भी उनका असर जाना असर चाहिए। जाना चाहिए। तो एक हमने छोटी सी पहले कर दिया, आगाज कर दिया इस चीज़ का। हम एक बार इकट्ठे करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर गांव में हमारे जाके एक बार अपने भाइयों से मिलेंगे और बात करेंगे। तो आगे की जानकारी के लिए हम दोबारा फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ आपके साथ कोई आएंगे। बात नहीं जी, बिल्कुल हर तरह से आपको तैयार मिलेंगे, और आप ये शुरुआत करो, पूरा सहयोग देंगे हम आपको। तब तक के लिए राम राम।
ठीक है जी, राम राम।